विषय में हमने आपको बताया कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन के विषय में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका अर्थ होता है कि केवल एक ही सजीव, एक ही जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। एक जीव नया जीव उत्पन्न कर लेता है। जो नया जीव उत्पन्न होता है ना, वो अपने जनक के बिल्कुल सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, यानी कि आकारिकी रूप से और अनुवांशिक रूप से वो बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। तो उस नए उत्पन्न जीव का नाम दिया गया है क्लोन। क्या नाम दिया गया है? क्लोन या समरूप जीव। तो क्लोन हम जैसे कि फोटोकॉपी करते कि मशीन में कोई कागज डाला, उससे वैसा ही प्रिंट बाहर आ जाता है। ऐसे ही ये अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो जीव है उसका सेम डिक्टो फोटोकॉपी उसका नया जीव उत्पन्न हो जाता है, जो बिल्कुल आकारिकी रूप से मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एकदम सेम होता है। तो साइंटिस्ट ने उसके लिए जीव, जो ऐसा जीव होता है जो अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, उसका नाम रखा है क्लोन। तो क्लोन, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है कि क्लोन किसे कहते हैं? तो क्लोन हम उसे कहते हैं जो अलैंगिक रूप से उत्पन्न जीव जो अपने जनक के आकार के और अनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान होता है। या ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकते हैं कि आकारिक और अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को हम क्या कहते हैं? तो हम उन्हें क्लोन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू इन विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग्स उत्पन्न किए जाते हैं। अब ये कौन से जीवों में ये क्रिया होती है? तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एक कोश की जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, ओपेलाइना, जितने भी जंतु जिनके शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, उनमें यह जनन पाया जाता है। अब इस जनन के लाभ और हानि क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसके फायदे क्या है इस जनन के? तो इसका क्या है? रैपिड पॉपुलेटिंग, एक तो बहुत तेजी से जनसंख्या ये बढ़ाती, मतलब ये अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होता है। यदि एक जीव है जिसमें अलैंगिक जनन हो रहा है तो वो बहुत जल्दी बहुत सारे जीवों को उत्पन्न कर देता है। रैपिड पॉपुलेटिंग होता है, यानी अपनी संख्या प्रकृति में बहुत ज्यादा बढ़ाता है। फिर नो मेट्स रिक्वायर्ड, इसे अपने जनन के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। और ए सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ए कॉलोनी, एक जीव इतने सारे जीवों को पैदा कर सकता है कि एक पूरी समष्टि, एक पूरी कॉलोनी का निर्माण हो सकता है। इट अलाउज फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इस जनन के कारण जीव जो है दूर दूर तक फैल जाते हैं, मतलब जीवों के जो डिस्पर्सन है, उनके प्रकीर्णन, उसमें यह विधि बहुत ज्यादा सहायक है। तो जिन जीवों में ये पाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ा लेते हैं वो अपनी, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो जिस माध्यम में वहां पर बहुत कॉलोनियां बना लेते हैं, हजारों की संख्या में हो जाते, दूर दूर तक फैल जाते। ये इस जनन के फायदे हैं, एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसे नियंत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन काम हो जाता। अब क्या है, जैसे कि संतति बहुत सारी होंगी तो उनमें भोजन, पानी, आवास, हर चीज के लिए संघर्ष होगा, तो बहुत सारे जीव तो वैसे ही मर जाएंगे। तो इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है आपस में, इनकी संख्या को, जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट। अच्छा, ये जीव जो होते हैं ना, जो ऐसे अलैंगिक जनन से उत्पन्न होते, वातावरण में यदि कोई चेंज हो जाए एनवायरमेंट में, तो ये फिर अडॉप्ट नहीं कर पाते, अनुकूलन नहीं होता है इनमें। अनुकूलन आप समझते हैं ना, अनुकूलन यानी होता है कि जीव जो जैसे वातावरण बदल रहा है तो उसकी बॉडी में भी वैसे ही चेंज हो जाते, वो उस हिसाब से ढल जाता है कि वो एनवायरमेंट के साथ फिर बैलेंस बना के रह सके, तभी तो वह जिंदा रह पाएगा। तो ये अलैंगिक जनन के जो जीव होते हैं ना, इनमें एडॉप्टेशन नहीं होता है। नो जेनेटिक वेरिएशंस, इनमें कोई विभिन्नताएं नहीं होती, अब बिल्कुल जनक के ही समान है वो, कोई वेरिएशंस नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं है शरीर में, जो कहते हो जैसा जनक था वैसा ही जीव उत्पन्न हो जाता है। तो कोई इसमें कोई नए नए लक्षण आते ही नहीं है, नो वेरिएशंस। पुअर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अब ऐसे जीव जिनमें की कोई विभिन्नता नहीं है, जो वातावरण के प्रति अनुकूलन नहीं है, तो ये जीव फिर इनमें कोई विकास की संभावना नहीं होती, आगे जाके इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। तो ये जो है नुकसान है इस जनन की बहुत ज्यादा। तो ये हमने आपको अलैंगिक जनन बताया कि क्या होता है,
इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताए। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।